यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने पहले दिन कहा था कि जिसके पास ये जो वैश्विक महामारी है जिसने ये फैलाई है वो कौन है, अगर ये आपको पहचानना है तो उसका पेटेंट ये जो है लगने वाला आपके हाथों में, इसका पेटेंट जिसके नाम पे रहेगा वही बंदा उसका ओरिजिनल मालिक है। जब भारत ने सबको टीवी पे दिखाया वही कली है क्या? वो कली नहीं है, वो उस कली के पहले जो आता है ना, डेमी गॉड जिसका क्या उसे अपन पौंद्रक कहा जाता है। सर कली क्या है आप समझने में गलती तो नहीं कर रहे? कली किसी की बॉडी को भी हाईजैक कर सकता है। हाँ ना, तो अब तक वो नहीं हो रहा है ना, ये आपके इसमें सिर्फ लगा रहे हैं, ये हाईजैक नहीं होगा। हाईजैक कब होगा? जब न्यूरल लिंक लगेगी। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपकी इवोल्यूशन को रोक रहा है। जैसे 2 स्ट्रैंड का डीएनए है जनरली हमारा सबका, या इसको कलाओ बोल लो। जैसे श्री राम 12 स्ट्रैंड का डीएनए था, या कह सकते हैं 12 कलाओं से सशक्त थे। श्री कृष्ण 16 कलाओं से सशक्त थे, 16 स्ट्रैंड का डीएनए था। 16 स्ट्रैंड और हमारा 2 स्ट्रैंड। तो जब हम इवॉल्व करके 2 को 4 पे लेके जाएंगे, 4 को 8 पे और 8 को आगे करके ऐसे लेके जाएंगे, तो अलग अलग हमारे अंदर की ऐसी सुपर पावर्स निकल के आएंगी जिन्हें हम भी नहीं जानते कि भाई हमारे पास ये पावर्स हैं। तो ये लगने से ये रुक जाएगा इवोल्यूशन। जिसने ये ले लिया, हाँ, देखो दो चीजें हैं। यू कैन ऑपरेट आउट ऑफ लव और यू कैन ऑपरेट आउट ऑफ फियर। फियर से ऑपरेट करके हम क्या करेंगे, वी कैन सोचेंगे कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को कोई भी तरीके से। माया के अंदर चीजें हैं भाई, हर कोई बोल रहा है, एक चीज बोल रहा है कि भाई इस चीज से प्रोटेक्ट हो सकते हो आप, वो आउट ऑफ फियर है। उससे प्रोटेक्ट हो गए, आपने लगवा लिया, तो भाई आपका इवोल्यूशन वहीं रुक गया है। आपको कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, मेरे को नहीं पता, बट इवॉल्व नहीं हो गया आप स्पिरिचुअली। और जो लव से ऑपरेट करेगा वो यही तो मैंने इसमें कहा, मेरे वीडियो में वही बताया था। तो सबसे पहले वो कंप्लीट कर ले दो क्वेश्चन। वो जो था, सब भारत को पता है, टीवी पे देख रहे हो कि भारत मांग रहा है अमेरिका से रॉ मटेरियल जो उसको बनाने के लिए चाहिए, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। तो भारत ने कहा है भाई साहब, ये जो बिल चाचा है, बिल चाचा को कहा कि भाई हमें आप बिल्लू चाचा भाई हमको कम से कम आप उसके इंग्रेडिएंट तो बता दो, फिर हम दूसरे देश से खरीदेंगे। तो बिल्लू चाचा ने बोल दिया है कि भाई मैं पेटेंट नहीं देने वाला हूँ। तो ना डब्ल्यूएचओ, ना जो है डब्ल्यूएचओ वो बोली है, ना यूएन बोला है, ना अमेरिका बोली है, मगर बिल्लू चाचा बोला है कि मैं पेटेंट नहीं दूंगा। तो सबसे बड़ा खेल है पेटेंट। उस पेटेंट में जो चीजें है, क्योंकि इसी पेटेंट के बदौलत सारे वैक्सीन बने हैं। और आज पता चला है बिल गेट्स ही पेटेंट होल्डर है। अच्छा, तो आज का वीडियो बहुत इसके इम्पोर्टेंट है कि लोगों तक तो पहुंचना चाहिए। जो वायरस पेटेंट होल्डर है वही वैक्सीन पेटेंट होल्डर है। अच्छा, अरे सर इसका तो हमेशा से देखो ना, एक सिंपल सी ट्रिक है, पहले वायरस क्रिएट करो फिर एंटीवायरस बनाओ। ये इसने विंडोज में किया। ठीक है, बहुत पिक्चर में बताया है। चीजें हर जगह अप्लाई कर रहा है। ये बहुत सारे पिक्चर में प्रेडिक्ट भी किया था। अगर आपने ये देखा होगा ट्रांसपोर्टर फर्स्ट मूवी, तो उसमें भी बताया है। आपने अगर देखा होगा, क्या नाम है उसका, क्रिश, अपना क्रिश में भी वही दिखाया है, हिंदी मूवी क्रिश में। और आप अगर ये भी देखते हो, क्या नाम है उसका, एवेंजर्स का जो है, एवेंजर्स एंड गेम, तो सारा इसी कॉन्सेप्ट पे है, जो मतलब काइंड ऑफ वो रियलिटी के साथ मैच करता दिख रहा है आगे। और एक टर्टल थे, 4 टर्टल्स है, उस पे मूवी आती है वो निंजा टर्टल्स की। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो यही लिखा है पूरा का पूरा, वायरस, जियो एडिटिंग, ह्यूमन एडिटिंग, जेनेटिकल कोडिंग, सब उसी पे है। सर देखो मेरे को क्या लगता है, देखो हम इसको थोड़ा ना और बड़े पर्सपेक्टिव पे देखने की कोशिश करते हैं, और इस वीडियो का हम नाम भी इस तरीके से रखेंगे कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द धर्म। ठीक है, वो तब हो पाएगा जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई धर्म क्या है, और दूसरा अभी चल क्या रहा है, गेम क्या चल रहा है, किस स्टेज के अंदर है हम, है ना? समझ रहे हैं? ये जो है, ये सब कुछ है ना, इन्होंने बता के किया है लोगों को, सबसे बड़ी बात।
इन्होंने बता के किया है। इन्होंने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में ये सब करने के 1 साल पहले, 6 महीने पहले वो बताते फोटो हैं, देखी थी हम आपने, ये करने वाले हैं। एक कुत्ते को एक बंदा घुमा रहा है, उस बंदे के पीछे एक और हाथ, उस हाँ, बंदे के हाँ। पीछे एक और फंदा। इकोनॉमिक्स की है ये, इकोनॉमिस्ट उसकी की, मैगजीन द का। इकोनॉमिस्ट, हाँ इकोनॉमिस्ट मैगजीन का। तो खास करके ये बात है 2018 का अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनका 3 महीने का या 2 महीने का मिला के एक मैगजीन आता है। तो उनका 2018 का जो मैगजीन था, उसका फ्रंट पेज जो था वो था, एक लाइन में 6 फोटो लगे वाले हैं, और वो 6 फोटो पे इवेंट दिखाए उन्होंने। फिर वहां पे फिर वायरस दिखाया था, फिर अपना जो ये हो रहा है, ज्वालामुखी फूटता है वो था। फिर एक जगह पे दिखाया गया था आपका, क्या कहते हैं उसे, वो ब्लास्ट हुआ ना सीरिया में, हाँ 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 हाँ। जिलेटिन का ब्लास्ट हुआ था बहुत बड़ा, वो ब्लास्ट दिखाया था। फिर वहां बाढ़ आई हुई है जो इंडोनेशिया में आई थी पिछले साल। तो ये सब इवेंट उन्होंने एक फोटो में दिखाए थे, और सबसे एंड में वैक्सीन दिखाया। अब आज का आखिरी का जो इकोनॉमिक्स मैगजीन का जो आया है ना, इसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि वो जो अपना आता है ना, इसमें जुए में खेलते हैं लोग, वो मशीन जिसके अंदर वो घूमता है, फिर एक 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 सिंबल आता राइट है। राइट राइट राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अफ्रीका जो है उसमें तो इतना दिखा, वैक्सीन भी दिखाया है। वैक्सीन व्हाइट कलर का है, और उन्होंने ग्रीन कलर दिखाया है। ग्रीन कलर जो है वो कार्टून्स में और मूवीज में पॉइजन दिखाते हैं वो, तो ग्रीन कलर का वैक्सीन दिखाया उन्होंने। बाद में तो जो ग्रीन बाइडन तो दिखाया पॉइजन तो है। नहीं होना चाहिए, हरा हरी रंग तो बढ़िया है ना। नहीं, आप कार्टून देखिए ना, आप कोई भी कार्टून देखिए, या कार्टून फिर मैं आप कोई सारे भी, देखता हूँ, मेरे को पता है कि डिज्नी के थ्रू और बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, हॉलीवुड के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग कार्टून्स के थ्रू प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की जाती है, जिससे कि हम कहीं ना कहीं इस चीज को डाइजेस्ट कर सकें, धीरे 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 हमारे माइंड के हो ये नई चीज ना लगे। इवन मैं आपको तो कि डिज्नी की तो बहुत दूर हो गया, मैं आपका अभी का भारत का जो कार्टून नेटवर्क है, तो उस पे बताता हूँ मैं। 3 महीने या 4 महीने पहले बच्चे ऐसे ही मेरे देख रहे थे, मैं बोले, मेरी वीडियो में भी कहा है कि मैं न्यूज चैनल नहीं देखता, मैं एक टाइम कार्टून नेटवर्क देख लेता हूँ बच्चों के साथ बैठे बैठे। तो उसमें छोटा भीम हो गया, वो पुलिस वाला कौन सा बच्चा है वो, सिम्बा, सिंघम, सिम्बा। सिंघम, छोटा सिंघम, छोटा छोटा सिंघम। सिंह। हाँ, उस छोटे सिंघम में, और वो दिखाया है कि वो पोर्टल खुलता है, पोर्टल के अंदर जाता है, और वहां पे वो जो है नरक पुत्र, जिसे नरक पुत्र बोलता है, वो उसके साथ लड़ाई करता है। इधर छोटे भीम में दिखाते हैं कि वो कलयुग का जो है राक्षस वो आया है, और उसके साथ लड़ाई करने जा रहा है। तो ये भारत के भी इसमें चल रहा है, ऐसे सर नहीं कि ये भारत सिर्फ। का तो, अच्छा, आप सनातन धर्म के बारे में जानते ही होंगे कि सबसे पुराना रिलीजन अगर कोई था, रिलीजन तो था ही नहीं, इट वाज अ वे ऑफ लाइफ, बट रिलीजन का टैग दिया बाहर के लोगों ने हिंदू। तो इसके अंदर मेंशन है तो सर सारा का सारा कि ये 4 युग होते हैं, चक्कर चलते रहते हैं, घूमता रहता है सब कुछ, और जो 4:3:2:1 की रेशो में होता है, 1 कली होता है, उसके ऊपर द्वापर, उसके ऊपर त्रेता, उसके ऊपर सतयुग। तो जो अभी का टाइम है, ये हर कोई कहता है कि कलयुग का टाइम है। तो वो सारी चीजें जो हमारा इतिहास जो छोड़ के गया है, महाभारत और रामायण, ये इतिहास था, ये वो कैरेक्टर था ना जो श्री राम जी थे, या वो बाद में श्री कृष्ण के रूप में आए, बाद में बुद्ध जी के रूप में आए, तो उनका आना तो है ही ना। ये तो मतलब इसको हम तो कितना भी मिथोलॉजी की कैटेगरी में डाल लें, बट दिस इज डेस्टाइन्ड टू हैपन। मेरे वीडियो में बहुत बताया, मतलब इतना ही कहता है, बताया कि मैं 25% आपको बताऊंगा, सर बताया आपको यही वीडियो, इसी टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वायरस के बारे में, लॉकडाउन के बारे में और इसके बारे में बात करोगे तो आपको ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पुराने एंशियंट के साथ जोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति पहली बार नहीं हुई है कि पूरी धरती त्राहिमाम कर रही है और हर कोई फियर की वाइब्रेशन में है और हर किसी को मैनिपुलेट करके बेवकूफ बनाने की प्लानिंग है, पहली बार नहीं हुआ है, क्या बहुत बार क्या हुआ। है, मैं फिर भी मेडिकल लैंग्वेज और एविडेंस दे के वीडियो बनाता हूँ, फिर मेरी वीडियो कम से कम आधा अब घंटा नहीं, 45 मिनट जरूरत तक नहीं है जाते हैं। आपको, अब ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मेडिकल डिसइंफॉर्मेशन का कैटेगरी डाल के ब्लॉक किए जा रहे हैं, आपको पता है इस बात। हाँ, नहीं तो इसलिए तो तब इतना एविडेंस देने के बाद भी, मेरे वीडियो कम से कम बनाने का ट्राई करने के बाद
वहां तक आया मैं। आज अगर वो लोगों को मैं ये बताऊंगा तो इनको तो पहला ये समझ में नहीं आता है। अब मैं एविडेंस दिए, ट्विटर पे मैंने एविडेंस डाला कि आपके यहाँ पे 5G इंस्टॉल हो चुके हैं। मैंने पिछले साल भी डाले थे। तो लोग अभी भी कहते हैं मुझे कि आप झूठ बोल रहे हो, ये बोगस डॉक्टर है, इसको पता ही नहीं कहाँ 5G के टावर्स लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, 2018 से 23 फरवरी 2018 को भारत सरकार ने ऑर्डर किए कि 5G के निवेदन मांगे जाए। निवेदन आए, निवेदन में एयरटेल आया और हुवेई आया। तो इन दोनों का वहाँ पे बात हुई, दोनों का कोलैबोरेशन में नवंबर 2019 में निवेदन जो आवेदन था, आवेदन हुवेई को दिया गया कि भाई आप करो, क्योंकि रिलायंस ने ट्राई किया जून जुलाई में हम करेंगे, मगर उनसे हो नहीं पाया 5G का इंस्टॉलेशन। तो बोले ठीक है भाई हमारा भी तुम ही करो। तो हुवेई ने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके वो पूरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया। 2018-2019 में आपके सिटीज के जो रास्ते हैं उनको खोद खोद के उन्होंने उसके फाइबर ऑप्टिक्स डालने का काम चालू किया। फाइबर ऑप्टिक्स डाल रहे थे, लोगों को ये दिख रहा था फाइबर ऑप्टिक्स डाले जा रहे हैं रिलायंस के, मगर फिर भी लोग कहते हैं कि 5G नहीं है। फिर वो फाइबर ऑप्टिक्स किसका था? फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो उसके एंटीना टावर तक कनेक्ट करने का है उन्हें। और क्योंकि देखो वायर टू वायर जितना फास्ट ट्रांसफर होता है नेटवर्क, उतना वायरलेस नहीं करता मुकाबला है। नहीं है, राइट। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये फाइबर ऑप्टिक्स आपके आंखों के सामने डाले गए हैं 2018-2019 में। और 2019 के दिसंबर में सर मैं टेलीकॉम बैकग्राउंड से हूँ, मैं टेलीकॉम में MBA किया हूँ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे से। तो मेरे सामने ही 13 कंपनीज थी टेलीकॉम की जो कंसोलिडेट करके 3 पे आ गई। ठीक है, मैंने अपने सामने देखा है, मैंने अपने सामने 2G से 3G, 3G से 4G और अब 4G से 5G देख रहा हूँ। 5G हो रहा है। इसको हम ऐसे नहीं रोक सकते जिस तरीके से हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आएगा ही, ये बिजनेस की डिमांड है। पहली चीज तो बिजनेस के हिसाब से इकोनॉमी चलती है, उसके हिसाब से उसकी डिमांड है। कंपनीज ने ऑलरेडी पैसा लेके इतना हैवी इन्वेस्ट कर दिया है, वो नहीं रोक सकते। तो रुकेगा कैसे? ये रुकेगा नहीं। हाँ, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइट। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबको गुलाम बना देगा, ये मुझे पता है। देखिए मैट्रिक्स जो था ना, तो केंद्रीय न्यूज ने उसके एक इंटरव्यू में कहा था मैट्रिक्स वाज नॉट अ मूवी, इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। तो आप उसमें देखिए सारे मशीन है, सारे इंटरनेट पे चल रहे हैं। पर उससे भी पहले 90s के, मैं 90s का हूँ, तो 90s के जो बच्चे हैं उन्होंने, क्या नाम है वो मूवी का, आर्नोल्ड का था मूवी टर्मिनेटर तीनों पार्ट्स। वो एक्चुअल में सबसे पहला प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग था, क्योंकि वो था रोबोट्स जिसे आज आप AI कह रहे हो। तो टर्मिनेटर मूवी थी, वो थी एक्चुअली प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। आपको बताया गया था कि ऐसे होने वाला है और वो अभी हो रहा है। राइट। अब क्या है, फोर्थ रिवॉल्यूशन जो है इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, यहाँ पे लोगों की जरूरत नहीं रही। अब मशीन्स विल टेक ओवर, मशीन्स टेक ओवर। आपके अभी आप देखोगे तो वेटर्स जो है वो रोबोटिक्स आ चुके हैं, डॉक्टर्स जो है वो रोबोटिक्स आ चुके हैं। इवन पिछले साल अगस्त महीने में, पिछले साल 2020 के अगस्त महीने में 60 AI सोल्जर्स के ऑर्डर यूएस ने दी, जो डिलीवर कर चुका जापान। ऑन द ग्राउंड लेवल AI सोल्जर्स उतर चुके हैं यूएस। इवन उन्होंने सर्वेलेंस के लिए, अब ये जो पुलिस वाले घूमते हैं इनकी भी जरूरत नहीं रहने वाली है, क्योंकि वहां पे AI डॉग्स आने वाले। राइट, ड्रोन्स आ जाएंगे और टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर 100%। और जो है ये सब इन लोग, और खास बात ये है कि भारत इन चीजों से बहुत पीछे है, इस इंफॉर्मेशन से नहीं, भारत बहुत पीछे है। हाँ, भारत बहुत पीछे है, लेकिन भारत उस टेक्नोलॉजी का गुरु है जिसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि मैंने अगर कुछ फायर कर दिया तो मैं वापस बुला भी सकता हूँ। यूएस के पास या फिर किसी और देश के पास आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, गन फायर कर दी या फिर गोला दाग दिया तो वो वापस नहीं आ सकता। तो इंडिया के पास, सिर्फ भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी और अभी भी है। जी, ऐसे लोग भी हैं जो वो सब कुछ कर सकते हैं, और टाइम आने पे आपको एक बताता हूँ, हमारे यहाँ पे
एक संत थे, संत ज्ञानेश्वर महाराज। वो उम्र के हार्डली 19 या 20वें साल में उन्होंने समाधि ले ली थी। तो उन्होंने उनकी जो ज्ञानेश्वरी बोल के जो बुक उन्होंने लिखी थी, कादम्बरी, वो उनका लिटरेचर, उन्होंने उसके अंदर लिख के रखा था, अणु रेणूचे संयोजन होता वीज ही निर्मित है। म्हणजे वो आज से 400 साल पहले उन्होंने लिखा था, अणु रेणु के मिलाप से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती। तो ये चीज तो 400 साल पुरानी हो गई, 300 350 साल 400 साल पुरानी। अगर यजुर्वेद निकालोगे, आप अथर्ववेद निकालोगे, आप इन वेदों में आपके विमान पुराण है, उस विमान पुराण में आपके प्लेन्स के बारे में लिखा गया है, हेलीकॉप्टर्स के सर बारे एक में चीज लिखा सोच के बताओ मेरे को, एक चीज सोच के बताओ, रावण के पास पुष्पक विमान था, गया। उड़ाता था वो। पुष्पक विमान डू यू थिंक कि वो डीजल और पेट्रोल से चलता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था। अलग टेक्नोलॉजी थी सर, और वो टेक्नोलॉजी आज के दिन भी है और हम उसको डिस्कवर भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोसाइटी के अंदर ये जो ग्रीड, कैपिटलाइज सोसाइटी क्रिएट हो रखी है ना, इसकी वजह से ऐसे लोग इन्वेंट नहीं कर पाते। नहीं तो ऑलरेडी लोगों के पास फ्री इलेक्ट्रिसिटी निकोला टेस्ला ने कब डिस्कवर कर ली थी? 1911 में की थी। 1911 में तो उसने लॉन्च की थी, और उसका इन्वेंशन तो उसने 1890 में किया था। बिल्कुल। आज आप और मैं वर्चुअल बात कर रहे हो, ये बात उन्होंने 1920 में कही थी कि एक वक्त आएगा जहाँ पे लोग आमने सामने कहीं और बैठ के एक दूसरे के साथ, इवन ये तो ठीक है हम आप और मैं इन कैमरा बात कर रहे हैं, वर्चुअल जिसे कहा जाता है, प्रोजेक्शन, जो हाँ स्टार हाँ वॉर बिल्कुल, एक दिखाया गया है, कंप्यूटर, हाँ हाँ बीम बिल्कुल, हर मूवी के अंदर वो बंदा सा निकल के आता है, बीम प्रोजेक्शन, वो जो वो तक उन्होंने लाइट की प्रोजेक्शन होती है, वो बंदा क्लियरली दिखता है कि सामने ही खड़ा है। बीम प्रोजेक्शन जो है, वो बीम प्रोजेक्शन उन्होंने 1920 में कहा था। राइट। तो ये सारी की जो है ना, इवन आपका मेरा जो क्या है, भारत में अगर भारत को काबू में रखना है, तो जो फर्स्ट वॉइसरॉय आया था, तो उसने उसके जब क्वीन जो थी लंदन की, उसके जब लेटर लिखा था, तो उन्होंने तब लिखा था कि हमें अगर भारत पे कब्जा करना है, भारत को कंट्रोल करना है, तो हमें भारत की एजुकेशन सिस्टम चेंज करनी होगी। तब उन्होंने मैकॉले को भेजा गया, फिर मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम आई। आज का ठीक है, मैकॉले सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, तो ठीक मैकॉले की सिस्टम थी, अब तक थी, मगर आप पिछले अगस्त महीने, सितंबर महीने में जो बिल रखे गए लोकसभा में, उसमें से एक बिल था एजुकेशन बिल। वो एजुकेशन बिल इतना आपका और नेक्स्ट लेवल पे वो लेके जाने वाला है लोगों को, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिमागी रोबोट्स रहेंगे। आज जो कर रहे हैं वो दीज आर द क्लरिकल्स, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब क्लरिकल काम कर रहे हैं, आए हुए और तेरे को थप्पे मार के भेज रहे हैं आगे जो आएंगे वो तो सोचने का काम ही नहीं है, जस्ट एज लाइक रोबोट, हाँ उठाओ, ये करो, वो करो, खत्म बात। पेटेंट का नंबर कुछ 666 करके किसका था? ऐसे भी कोई पोस्ट देखी थी मैंने। 666 जो है वो डिजिटल करेंसी है। मतलब है वो डिजिटल करेंसी को, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, इंडियन रूपी, जो हाँ जैसे रिपल भी है, आप काफी सारे हैं, क्रिप्टो करेंसी। तो 666 नाम ही है उसका, वो 666 नाम है उसका। 06 मैंने 06 पेटेंट 06 भी सुना था कि किसी ने मतलब बिल्लू के साथ लिंक किया था कि भाई इसका कुछ लिंक है 666 पेटेंट के साथ। उसी के साथ है। देखिए सारे के सारे जो भी ये चीजें हैं, एलॉन मस्क क्या कहता है, मैं जाना चाहता हूँ चांद पे और मंगल पे। ये कहता है भाई तुम जाओ, मैं पृथ्वी संभालूंगा। आपको ये थोड़ी भी लगे ट्वीट कर दूंगा, आप वहां से देख ले सकते हैं, फिर आपको मैसेज में भेज देता हूँ लिंक पे। भारत में कितनी जमीन है और पूरे देशों में कितनी जमीन है और कितने वहां पे प्रॉपर किसान वो खेती कर रहे हैं, उसका वो डाटा है। तो भारत में 83 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती पे डिपेंड है। आप आपको लगता है कि आपको वो कपड़े का शॉप वाला है या फिर जो आपके घर के नुक्कड़ पे जो रेशन वाला है, क्या जनरल स्टोर वाला, वो भी डायरेक्टली खेती पे ही इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो कॉटन लाएगा तो धागा बनेगा तो कपड़ा बनेगा। फिर वो टेलर हो या फिर कपड़े के शॉप ओनर हो या फिर आपका घर के कर्टन्स वाला हो,
सेम उसी Right. तरह से आप बिस्किट को या फिर आपका कोई भी चीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से आती है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 83 करोड़ जो है खाना तो भारतीय, बेसिक है सर, डोमेस्टिक कंजम्पशन इसकी मगर तो वो तो है खाना हर हो जगह। गया, वो तो फिर कलेक्टर भी खाएंगे, आईएएस भी खाएंगे, आईपीएस भी खाएंगे, एमएलए एमपीज भी खाएंगे, मगर उनका बिजनेस वो नहीं है ना, मगर बिजनेस के साथ जो डिपेंड है वो 83 करोड़ लोग हैं। तो Right. ये 83 करोड़ लोग जो है, अब इनको उसकी जरूरत नहीं रही, अब इनको ये जरूरत नहीं रही है। मैंने पहले ही सबसे बिल आया था 20 सितंबर को, तो मैंने 21 सितंबर को वीडियो किसी की रिक्वेस्ट पे बनाया था कि आप एग्रीकल्चर बिल समझाओ। तो सबसे पहले मैंने एग्रीकल्चर बिल पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने कि इसका किस तरह से कमोडिटी पे इम्पैक्ट गिरने वाला है, और किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, फिर वो जियो वाले चाचा हो या फिर और कोई हो, तो इन्हों के इस एलसी के पीरियड में जब हम बैठे हुए घर में, सबसे पहले ये जो है एल और सी, ये एक तरह से आपको और हम सबको, आपको घरों में नजर कैद में रखा गया है। आप और हम नजर कैद में हैं। तो नजर कैद किसे रखा जाता है? जो गुनहगार है। नॉर्मल आदमी थोड़ी नजर कैद में रखा जाता है, पुलिस किसकी निगरानी करती है? जो गुनहगार है। तो और आपने और हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमें नजर कैद में रखा गया है? तो ये सब हमने जो है, इवॉल्व ये नहीं लोगों किया को सर, बस ये कमी है। हम तो इवॉल्व कर गया। ये आप ये आप कर गए, लेकिन आप जो दूसरों के लिए बुरा फील करते हैं, जो उनके दर्द को समझते हैं, जो आपको अंदर से ये आवाज आती है कि मैं यार इनको जगा दूं, मैं इनको बता दूं। सर हर किसी का टाइम होता है, और ये टाइम उसी चीज का है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट थे, आप समझ पाए, सबसे आप सरवाइव कर जाएंगे। और जो लोग नहीं कर पाएंगे, वो लोग आज मैं आपको बताऊं, जिन्होंने भी वो लिया है, मेरे दोस्त के मेरे आसपास जो है, कम से कम 12 से 15 लोगों का ऐसे कांटेक्ट में बात करते करते, हाँ ऐसा हुआ, उन्होंने लिया और उनको हार्ट अटैक आ गया, मेरे दोस्त के चाचा मर गए, ये हो गया। तो ऐसे 12 से 15 डायरेक्ट मुझे इन 8 डेज में न्यूज डायरेक्ट मिली है, और उसमें से 3 न्यूज तो ऐसी थी जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, और उनको ऐसा नहीं कि क्लोज यानी हम साल में एक बार मिलेंगे, महीने में कम से कम एक बार तो फोन होता है कि क्या चल रहा है, किधर है तू। तो ऐसे 3 नजदीकी दोस्तों के, तो मैंने तुमको बोला था ना, क्यों? बोले पापा नहीं मान रहे, उनके दोस्त ने लिया था, तो बाकी के वो फोर्स कर रहे थे। तो ये एक दूसरे के फोर्सिंग में इन्होंने लिए है। सर और हर कोई अपनी सोच से सोचता है, अपनी बुद्धि से सोचता है। हर किसी का स्तर अलग होगा। इवन मेरे घर के अंदर भी 4 अलग अलग टाइप के मत हैं, लेकिन जी आप बिल्कुल। किसी पे भी अपना मत फोर्स मत करो। आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के बोल दो भाई। जैसे मैं अपने पिताजी को फोर्स नहीं कर रहा, मैंने उनको बोल दिया पिताजी मेरे हिसाब से ये जिस स्पीड से ये अपग्रेड हो रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से हम अपग्रेड हो सकते हैं, क्योंकि हम परमात्मा की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, और हम इस छोटे से कीड़े जो दिखता भी नहीं है इससे डर रहे हैं। तो इससे डर के मत ऑपरेट हो, लव से ऑपरेट हो, सब कुछ ठीक होगा, ट्रस्ट ऑन मी। क्या है, आप जब एक्सेस ऑफ बिलीव करते हो एक चीज पे, आप किसी एक चीज पे बहुत बिलीव कर लिया आपने कि हाँ, कि ये चीज जो है ये मुझे आनंद ही देने वाली है, यानी ये मेरे को कभी धोखा नहीं दे सकती। और यही बात जो है ये 1920 में और 1946 5 तक ये जर्मनी के साथ हुआ, यही जापान के साथ हुआ, उन लोगों के साथ वहां के, कि सरकार हमारी है, सरकार हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब उनके वहां पे हुआ और उनके घर के लोग मरे उस सेकंड महायुद्ध में या फर्स्ट महायुद्ध में, और उनकी कोई गलती नहीं थी, और वहां के लोगों ने देखे, वो टाइम के, वो जनरेशन के, और वो उनके अगले जनरेशन को बताते गए कि भाई साहब, अपने गवर्नमेंट जो है ना, ये हम लोगों को मार भी सकती है क्योंकि अपने मरे हैं। भारत में वैसा नहीं हुआ। भारत में आजादी मिली 1947 में, उसके बाद में सरकारें जो थी वो आती गई और लोगों को उनके हिसाब से आजादी सर, वो आजादी आप बोलोगे या वो फिर चीज़ें उसको बोलोगे एक कंट्रोल्ड आजादी दी गई, जिससे कि तुम सालों आगे जाके फंसो। मैंने कहा वो चीज बहुत अलग चली जाएगी उस पर बात करने गए ना, तो बहुत अलग चली जाएगी।
फिर वो 1947 आएगा, फिर 1947 में 3 देश नहीं बने, सर मैं तो कह रहा हूँ 47 भी आएगा, 19 भी आएगा और धमाके आएंगे सर, मजा आ जाएगा टाइम आने पे। बहुत लंबा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग सुनेंगे कोई नहीं, नहीं, फिर इतना कभी कर वीडियो लेंगे सुनते अपन इस नहीं है। बारे में, फिर कभी करते हैं हाँ, इस बारे में ये डिस्कशन। बाद में करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे सरकारें ऐसे आती गई कि जो लोगों को फेवर में डिसीजन देती गई। मगर 1993 में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना और वहां से जो नीति बदली भारत सरकार, तो वहां पे सब सब जो था वो 19-20 हो गया, वहां से शुरुआत होगी। 1996 आते आते वो इतना बिल्लू का इतना नाम बदनाम हुआ अमेरिका में। भारत में टीवी नहीं थे, भारत के लोग तब लगे पड़े थे नए नए वर्ल्ड कप और क्रिकेट और पेप्सी और थम्स अप और मिस ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन जो बने थे नए नए अपने, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। भारत इज अ वन, अभी का 138 करोड़ भारतीय एक प्रोडक्ट है। राइट। आपके बालों से जो चालू होता प्रोडक्शन का मार्केटिंग, तो आपके पैरों के तलवों तक वो जाता है, क्रैक क्रीम पैरों के तलवों के लिए, और आपके बिल्कुल बालों बिल्कुल के शैम्पू से लेके बिल्कुल। तेल से लेके कंघी से लेके मार्केटिंग है। तो ये और आप जो प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहा है, 138 जो करोड़ एंडोर्स पीपल। कर रहा है, वो मेरे ख्याल से कभी यूज भी नहीं करता होगा, लेकिन उसको पैसे मिल रहे हैं तो बस वो करे जा रहा है, कुछ भी प्रमोट कर देगा वो। ये देखिए, आखिर में एंड में आप देखोगे ना तो 10 ही कंपनियां हैं, 10 ही लोग हैं जो ये सारे कंपनियों के मालिक, 10 ही लोग हैं और कोई नहीं। बिल्कुल। तो इन लोगों को, इन लोग ये कभी पाउडर तक नहीं लगाते हैं चेहरे पे, वो एड्रेनोक्रोम यूज करते हैं उनके लॉन्ग लाइफ के लिए। तो उनको क्या जरूरत है पाउडर? आपके फिल्म असुर। स्टार्स जो है सारे, ये हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, ये सारे सुपरस्टार जो है फिल्म स्टार, इनके छोटे असली बच्चों चेहरे का। जो है ना, वो अभी पिछले एलसी में आपको असली चेहरे दिखे बिना एड्रेनोक्रोम वाले। पूरे सुर्खियां गिरे वाली है, पूरे मुंह लटके वाले है, क्योंकि फ्लाइट्स बंद थे आउट ऑफ इंडिया से आने वाली। और इस पे तो इंटरनेशनल कोर्ट्स पे जो सीआईए का जो एजेंट था, उसका खुद का स्टेटमेंट है कि हमने इस तरह से वो एड्रेनोक्रोम पकड़े हैं हमने, जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये भारत के लोगों को हजम नहीं होगी, क्योंकि इनको ये चीजें, ये सच है, क्योंकि ये यार कभी इनको क्या देखी है, नहीं है तो इनको कैसे पता लगेगा? सुना नहीं कोई क्योंकि ऐसा, कोई इनको ऐसी इतनी भी स्तर किसी का गिर सकता है कि वो ये काम करे, तो किस कौन सोचता है सर? नहीं सोचेगा भी ना, तो इन्होंने अपना अपने माइंड इवॉल्व नहीं किए। इन्होंने अपने माइंड, आज मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स अगर ये नहीं मान रहे हैं कि भाई 5G का रेडिएशन आपके बॉडी का जो लंग सिस्टम है उसको, एल्वियोलाई को डैमेज कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उसकी, जब ये बात वो सुनने के लिए राजी नहीं है, तो मानेंगे कब? सुनने के बाद आदमी बताऊं फिर कब? सर्च आजकल करेगा। करंट लग रहे हैं वो कब मानेंगे? जब धीरे धीरे करंट, आजकल पता क्या हो रहा है, करंट ज्यादा लग रहा है लोगों के। ये इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदा समझ सकता है कि यार चला स्कूटी में से उतरूं तब करंट लग रहा है, गाड़ी में से उतरूं तब करंट लग रहा है, चेयर पे बैठूं तब करंट लग रहा है, ट्रेडमिल पे रनिंग करूं तब करंट लग रहा है। तो धीरे धीरे हर किसी को ये अपने आप ही आएगा कि यार करंट क्यों लग रहा है, कुछ है क्या हवा में? ये तो ये रेडिएशन तब समझ में ये आएगा। ये रेडिएशन एक अलग चीज है। सबसे पहली बात है, रेडिएशन एक अलग चीज है और ईएमएफ एक अलग चीज है। रेडिएशन आपके बॉडी को, आप वो कोटिंग जो आती है, सब जो कहते हैं कि हम गोबर पोतेंगे, हम एल्यूमिनियम फॉइल लगा लेंगे, तो आप रेडिएशन से बच जाओगे भाई। आपने घर पे पूरा अपना एल्यूमिनियम फॉइल भी चिपका दी ना, तो आप रेडिएशन से बच जाओगे, आप ईएमएफ से नहीं बच सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके दीवार, क्या आपका लोहे के पत्रे को भी पेनिट्रेट करती है, हर किसी के अंदर से 10 आती गुना है वो। मोटा भी रहा। सब उसको बोल रहे हैं, ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि अगर ये सब है तो फिर वो जो है अडानी अंबानी, या फिर वो मोदी साहब, या फिर और कोई उद्धव साहब, इन लोगों को उसका कुछ होगा क्या? जब महामारी आई 20 सॉरी जनवरी में फर्स्ट केस भारत में मिला, 13 जनवरी आई थिंक, मेरे ख्याल से 30 जनवरी को। तो आपने, बाकी सब भारतीयों ने 23 मार्च के बाद में, जब लॉकडाउन थोड़े थोड़े एलसी जब खुले, तो बाद में आपने वो अपने घरों में एयर प्यूरिफायर बिठाए।
मगर मोदी साहब ने अक्टूबर 2019 में ही 3.5 करोड़ रुपए के वो अपने एयर प्यूरिफायर उनके घर में और उनके ऑफिस में बिठाया था। तब आपको पता था क्या फिर महामारी आने वाली है? आपको नहीं पता था, आपने नहीं बिठाए एयर प्यूरिफायर्स। कौन बिठाता है घर में एयर प्यूरिफायर? कूलर लगा लेंगे अपन ठंडी के लिए, मगर ये ऐसा कुछ आने वाला है थोड़ी। तो मोदी साहब को कैसे पता था कि हमें एक एयर प्यूरिफायर की जरूरत है 3.5 करोड़ रुपए वाले? तो इसी तरह से ये जो है 5G का, इसका वो जो नाचता हुआ मोर दिखाया था उन्होंने पिछले साल फोटो, वो एक्चुअली आप हुए का लोगो जाके देखो, वो नाचता हुआ मोर का जो है पिसारा कहते हैं हमारे इसमें, जो पंख फैलाता है, तो वो जो डिजाइन है ना, वो हुए की डिजाइन। तो ये जैसे उन्होंने देखा, सारे के सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार इंडिया छोड़ के भाग गए। मैंने पिछले साल भी बताया था वीडियो में। आज देखो, जिस दिन मुंबई में एलसी लगा, सारे के सारे सुपरस्टार्स 8 लग्जरियस प्लेन में बैठ के दूर हो गए। तो ये जो 5G है ना, इसका उनके पास कुछ होगा। जैसे एयर प्यूरिफायर के बारे में हमें पता नहीं था, उनको पता था, उन्होंने लगवा लिया। तो आज इस रेडिएशन से बचने के लिए कुछ होगा, तो उनको पता होगा, हमें पता नहीं। सर देखो, क्या करें? हमें ना, मैं बताता हूँ, थोड़ी सी सोच को थोड़ा सा चेंज। वो डर में भाग गए, वो डर में भाग गए, और उनके पास कोई डर में जुगाड़ आ गया कि उन्होंने एयर प्यूरिफायर लगा लिए। ये है ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर। मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग आउट ऑफ लव। जो हाई फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करो कि भाई परमात्मा का खेल है सारा का सारा, भोले की माया है सारी की सारी, ठीक है। इस माया के अंदर हमें लेसन मिल रहे हैं, लर्निंग मिल रही है। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, हर बंदा सीख रहा है, हर सेकंड सीख रहा है। तो हम उस पर भरोसा रखते हुए कुछ अपने अंदर एक ऐसे एनर्जी, मतलब उस पे भगवान पे भरोसा रखते हुए अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें, अपने चक्रास को एक्टिवेट करें, सदगुरु या फिर और कोई गुरु देखें, उनकी बातों को सुने, मेडिटेटिव हो, शांत हो जाएं, तो चीजें अपने आप हमें मतलब स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। विष्णु करूं मैं